हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से मंगल के बारे में हमारा अध्याय चल रहा है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इधर लगन होती है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इन सब लगनों में मंगल का क्या फल होता है और मैं आपको एक एक भाव से बताऊंगा कि किस भाव में मंगल बैठेगा तो वो आपको क्या फल देगा। आज हम शुरुआत करते हैं मेष लगन से। मैं आपको राशि से नहीं बता रहा, इसको मैं आपको लगन से बता रहा हूँ कि मेष लगन से हम शुरू करेंगे। अगर मेष लगन में प्रथम भाव में मंगल अगर बैठेगा तो वो आपको क्या फल देगा। मंगल सेनापति है, ये क्षत्रिय है, अग्नि तत्व है, रंग लाल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगल अगर प्रथम भाव में मेष लगन में बैठता है तो वो आपको क्या फल देगा। अपनी राशि पर पहले स्थान पर मंगल का पहला स्थान अपनी राशि, मंगल का जो फल है, मंगल के प्रभाव से अपनी ही राशि पर पहले स्थान पर बैठे हुए मंगल के प्रभाव से शरीर जो जातक है उसका पुष्ट होता है, उसमें आत्मविश्वास आता है कि मंगल एक पावर देने वाला ग्रह है। लेकिन अष्टमेश मंगल बनता है, अष्टमेश बनने से ये कई बार इस जातक को, इस लगन वालों को मंगल यहाँ बैठेगा तो रोगों का शिकार भी होना पड़ता है। मंगल की जो ऐसी स्थिति है, मातृ सुख, मकान आदि के विषय तथा व्यवसाय, पत्नी के मामले में परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ है चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव माता का है, ये मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे है, ये पत्नी का घर होता है। अष्टम भाव पे है, ये रोग बीमारी का घर होता है। तो यहाँ मंगल अगर बैठता है तो यहाँ भी सुख में कमी करेगा, यहाँ भी सुख में कमी करेगा और यहाँ अष्टम भाव है, यहाँ के रोग ये जरूर देगा। अष्टम भाव पे इसकी दृष्टि होने से आयु तो उसको पूर्ण मिलती है और यहाँ बैठ के जातक मंगली कहलाता है कि ये जातक मंगली है। अब मांगलिक है या नहीं ये तो और भी जो ग्रह साथ बैठते हैं उनके स्थान पे या उनकी युति के द्वारा, उनकी दृष्टि के द्वारा समझा जाएगा कि मांगलिक है या नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ बैठ के मंगल अगर जातक को मांगलिक बनाता है, ये जो जातक है वो मांगलिक कहलाता है। बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा घर धन और कुटुंब का है, परिवार का है, वाणी का है, धन का है। अगर ये मंगल शुक्र की राशि पर यहाँ बैठेगा तो उसके प्रभाव से उसके संचय में, धन संचय में कमी आएगी, उसको कष्टों का भी सामना करना पड़ेगा धन संचय के लिए। मंगल चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 ये पंचम भाव की दृष्टि आती है। तो जो विद्या बुद्धि है वो पंचम भाव को जब देखता है तो इसकी जो प्राप्ति है हमें, जो विद्या की, पढ़ाई लिखाई की, उसमें भी हमें ये यहाँ दिक्कत अवश्य देगा क्योंकि उनकी चतुर्दृष्टि मंगल की यहाँ आ रही है। अब आगे देखते हैं कि मंगल की जो छठवीं दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, 6 सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे है, आयु लंबी करेगा यहाँ भी ये। और उसके बाद जो भाग्य भाव पे देखता है तो ये भाग्य में भी अड़चने डालता है। ऐसा मंगल भाग्य में भी अड़चने डालता है, कठिनाई पैदा करता है यहाँ के। और इसके जो बनते हुए काम है भाग्य के, अगर मंगल यहाँ बैठता है मेष लगन के अंदर तो यहाँ बनते हुए कामों को ये बिगाड़ता है। अब बात करते हैं मंगल की। अगर मेष लगन में मंगल तृतीय स्थान में हो, मिथुन राशि में हो, बुध की राशि में बैठा हो तो क्या करेगा। तीसरे स्थान में अपने मित्र बुध की राशि पर मंगल की स्थिति होने पर इसे पराक्रम की प्राप्ति होती है क्योंकि ये तीसरा जो भाव है मंगल का कारक भाव भी है। इसको मंगल को पराक्रमेश कहा जाता है और ये पराक्रम का भाव है। अगर पराक्रमेश पराक्रम के भाव में बैठेगा तो उसके बल को बढ़ाएगा, इस भाव को अच्छा करेगा। अष्टमेश होने के कारण जो है, फिर भी अष्टमेश बनता है मंगल यहाँ इस लगन के अंदर। अष्टमेश होने के कारण भाई बहन के सुख में कमी थोड़ी करता है और मंगल अपनी चौथी दृष्टि से
अपने शत्रु भाव को देखता है। 1 2 3 4 ये शत्रु भाव इसका है, शत्रु भाव है इसका, इसको देखता है। तो यहाँ देखने के बाद में शत्रुओं के ऊपर भी इस जातक का बड़ा अच्छा प्रभाव होता है, शत्रु से दबके रहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि मंगल इस भाव का कारक भी है, छठे भाव का भी कारक है ये, तो यहाँ पे अगर मंगल की दृष्टि आती है तो इससे शत्रु दबके रहते हैं। उसके बाद अपनी दृष्टि देता है साथ में वो भाग्य भाव के ऊपर, और भाग्य भाव जो पिता का स्थान है, तो इसको राज्य के द्वारा, पिता के द्वारा, पराक्रम भाव में बैठा हुआ तो या राज्य के द्वारा, पिता के द्वारा, भाग्य के द्वारा इसको जो है सुख मिलता है। ऐसे जातक को अगर मंगल यहाँ भाग्य भाव में दृष्टि डालता है तृतीय भाव में बैठ के, तो ऐसे जातक को सुख मिलता है। और यहाँ इसकी जो अष्टम दृष्टि है वो दसम भाव पे आती है, तो दसम भाव में मकर की उच्च राशि है, मंगल की उच्च राशि है मकर। तो यहाँ जब दृष्टि आती है तो राज्य से इसको बहुत ज़्यादा यहाँ लाभ मिलता है ऐसे जातक को। अगर किसी मेष लग्न वाले जातक का मंगल तृतीय भाव में बैठा हुआ है, पहली बात तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, दूसरी बात इसके अंदर बहुत बुद्धि, बहुत पराक्रम, बहुत यश होगा इसके पास। इस भाव से इसको लाभ मिलेगा, इस भाव से इसको, दोनों भावों से इसको लाभ मिलेगा, इस भाव से इसको लाभ मिलेगा। ये शत्रुओं का भाव है, ये शत्रुओं पर हावी रहेगा। भाग्य भाव है, भाग्य से इसको सपोर्ट मिलेगी। और ये कर्म भाव है, कर्म भाव में मंगल की उच्च स्थान पर दृष्टि जा रही है, तो ऐसा जातक उच्च तरह का व्यवसायी होता है या बहुत ही उच्च पद प्राप्त कोई अधिकारी बनता है। बात करते हैं मंगल की, और मंगल कर्क राशि में चतुर्थ भाव में बैठता है, तो ये भाव जो है भूमि तथा माता का शुभ के घर में मंगल या नीच का बनता है। कर्क राशि में मंगल जो नीच का बनता है, और ये अपना हालांकि इसका मित्र है चंद्रमा, मित्र राशि में बैठा हुआ है, लेकिन ये नीच का बन के बैठा हुआ है, तो उसके जो प्रभाव से माता के सुख की अनुभूति होती है। यहाँ अगर मंगल बैठता है तो उसको माता का सुख मिलेगा, क्योंकि मित्र राशि में बैठा हुआ, वैसे नीच का बनता है लेकिन मित्र राशि में बैठा हुआ है। और घरेलू जो भूमि है, घरेलू के सुख है, उसमें थोड़ी कमी करेगा। भूमि है, मकान वगैरह है, या कोई और जमीन जायदाद का कोई इसका कोई मसला होता है, उसमें थोड़ी सी ये यहाँ बैठ के कमी करता है। अब मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो सप्तम भाव पे, पत्नी भाव पर आती है। अब जब पत्नी भाव पर दृष्टि आती है तो स्त्री और व्यापार के संबंध में इस जातक को यहाँ कलेश उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये व्यापार का भाव भी है, पत्नी का भाव भी है, साझेदारी का भाव भी है, ये कई चीज़ों को हमें शो करता है। तो यहाँ बैठ के मंगल जो चौथी दृष्टि इस पर डालेगा तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा प्रभाव गलत देगा, अच्छा प्रभाव नहीं देगा। मंगल की सातवीं दृष्टि व्यवचार कर्म भाव पे पड़ती है, तो कर्म भाव पे पड़ने से अपने पिता और राज्य के द्वारा पर्याप्त लाभ इसको होता रहेगा। अगर यहाँ इसकी दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ मंगल मकर राशि में उच्च का बनता है, उच्च का बनने के उपरांत यहाँ इसको लाभ देगा जातक को, और जो उसका काम धंधा कारोबार जो भी करेगा उसमें उसको अच्छा स्थान मिलेगा। अब मंगल यहाँ बैठ के दृष्टि लाभ भाव पे भी देता है, और जब लाभ भाव पे मंगल दृष्टि देगा तो इसको लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि ये चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यहाँ भी इसको देखते हैं, तो यहाँ कमाने के लिए इसको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करेगा तो ऐसा जातक कामयाब होगा। बात करते हैं मंगल की पंचम भाव पे। पंचम भाव मित्र राशि है, सिंह का घर है, सूर्य का घर है। सूर्य मंगल दोनों मित्र हैं, अग्नि तत्व हैं दोनों, और दोनों ही क्षत्रिय हैं। तो ये त्रिकोण और विद्या का भाव है, इसको हम त्रिकोण भी कहते हैं। ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, तो त्रिकोण भाव बहुत शुभ होता है। और जब त्रिकोण विद्या के भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि पर पांचवें मंगल की स्थिति होने से विद्या, बुद्धि, संतान के पक्ष में इसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंगल चौथी दृष्टि से आयु भाव को, मतलब जो अष्टम भाव इसको देख रहा है यहाँ से बैठ के, तो ये जो वृश्चिक राशि देख रहा है, तो यहाँ से इसको लंबी आयु प्राप्त ऐसे जातक को होती है। साथ में जो इसकी मित्र दृष्टि यहाँ से पड़ती है वो लाभ भाव पर पड़ती है, और कुछ कष्ट के साथ में इसको लाभ के अवसर यहाँ मिलते हैं, और आजीविका इसको सुख बना रहता है। और अष्टम जो दृष्टि है इसकी ये व्यय भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ व्यय भाव दृष्टि पड़ने से ये कुछ खर्चे अपने संतान के प्रति अवश्य बढ़ाता है। ऐसा जातक कुछ अपने ऊपर भी खर्च करता है और अपने संतान के ऊपर भी यहाँ खर्चा बढ़ाता है। बात करते हैं छठे भाव की। अगर मंगल मेष लग्न में छठे भाव में बैठा हुआ है तो ये ऋतु भाव कहते हैं इसको। ऋतु मतलब दुश्मन का भाव है। अब ये ऋतु भाव में बैठा हुआ है, रोग स्थान है, छठवां मंगल अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित है, तो उसके प्रभाव से जातक शत्रु प्रभाव बनाए रखता है। क्यों बनाता है? क्योंकि छठे भाव रोग का ये मंगल कारक होता है।
कारक अगर कारक भाव में बैठेगा तो यहाँ प्रभाव बनाएगा, दुश्मन इससे दबके रहेंगे, कोई सामने पड़ के इसके बात नहीं कर सकता है, और सब पीठ के पीछे से इसको बात अवश्य करेंगे, लेकिन सामने पड़ के कोई बात नहीं करेगा। निडर बना रहेगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि है 1 2 3 4 भाग्य भाव में पड़ती है यहाँ बैठने के बाद में, तो भाग्य भाव में पड़ती है तो इसमें भाग्य में कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी, क्योंकि भाग्य भाव त्रिकोण का स्वामी है, और त्रिकोण में अगर यहाँ मंगल बैठेगा लग्नेश बन के तो यहाँ भाग्य में दिक्कत इसको देगा। साथ में जो इसकी मित्र दृष्टि है वो बृहस्पति घर में पड़ रही है, और जो व्यय भाव है खर्चे का भाव है, लेकिन यहाँ व्यय तो अधिक होगा, लेकिन इसको बाहरी स्थानों से लाभ भी होगा। और आठवीं दृष्टि जो इसकी है अपने लगन के ऊपर पड़ रही है, तो इसका जो शरीर है वो स्वस्थ रोग रहित होगा, यहाँ इसको रोग नहीं लगने देगा ये, और यहाँ पे अगर दृष्टि जाती है इसकी तो यहाँ पे निरोग रहेगा, और शरीर इसका हष्ट पुष्ट भी रहता है। मंगल की बात करते हैं, सप्तम भाव पर अगर मंगल बैठा है, सप्तम भाव शुक्र की राशि तुला राशि बनती है। अब तुला राशि पर अगर मंगल बैठेगा तो ये जो है ये केंद्र और स्त्री भवन में जो है ये पत्नी पक्ष को यहाँ बैठ के ये परेशानियां देगा। व्यापार में व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि उच्च की पड़ती है ये दसम भाव पे, तो जो व्यापार है इसका यहाँ इसको व्यापार तो देगा, अच्छा देगा, और इसको राज्य से भी यहाँ लाभ कराएगा, इसको यश मिलेगा, उन्नति मिलेगी। यहाँ अगर मंगल बैठेगा यहाँ दृष्टि डालता है तो सप्तम दृष्टि पड़ती है इसकी अपने लगन के ऊपर, तो लगन पर दृष्टि पड़ने से इसका शरीर तो स्वस्थ रहेगा, तो मंगल खुद एक अग्नि कारक ग्रह, अग्नि तत्व वाला ग्रह है, तो यहाँ पूरा ऊर्जा देगा, तो इसका शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब आठवें दृष्टि इसकी धन भाव पे कुटुंब भाव पे पड़ती है, तो कुटुंब की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर आंशिक सफलता ही प्राप्त होती है। अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि अष्टम द्वितीय भाव पर पड़ती है, तो यहाँ दृष्टि पड़ने से इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी धन के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए, और कई बार यह नाकामयाबी यहाँ बैठ के हो जाता है, परिवार को नहीं संभाल पाता है। बात करते हैं अष्टम भाव की। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा है मित्रों, यहाँ मंगल बैठ के मांगलिक योग बनाता है, यहाँ मांगलिक योग बनाता है, यहाँ सप्तम में बैठ के मांगलिक योग बनाता है, अष्टम में बैठ के भी यहाँ मांगलिक योग बनाता है। अष्टम भाव में मारक भाव कहते हैं इसको, ये मारक भाव है, ये भी मारक भाव, ये भी मारक भाव और अष्टम भी मारक भाव, तीनों भाव मारक कहे जाते हैं। और जब मारक भाव में मंगल अब अपने घर का होकर बैठता है तो आयु में तो वृद्धि देगा ही देगा, और मंगल चौथी दृष्टि द्वारा अपने जो लाभ स्थान है इसको देखता है, तो ऐसे जातक को यहाँ आमदनी में थोड़ी परेशानियाँ कष्ट झेलने के बाद में इसको यहाँ सफलता अवश्य देगा। अब सातवें दृष्टि से देखते हैं धन और कुटुंब स्थान को, यहाँ से ये धन स्थान कुटुंब स्थान को देखता है, तो ऐसे हालात में धन तथा कुटुंब में भी असंतोष बना रहेगा। आठवीं मित्र दृष्टि से पराक्रम स्थान को देख रहा है, पराक्रम तो अधिक होगा पर अष्टमेश होने से भाई बहन के सुख में यहाँ ये कमी करे। बात करते हैं मंगल की भाग्य भाव की, भाग्य भाव अगर मंगल बैठता है तो यह क्या करेगा। त्रिकोण और भाग्य स्थान, ये भी त्रिकोण कहते हैं, ये भी त्रिकोण और ये भी त्रिकोण है, ये केंद्र होते हैं चार, ये केंद्र भी है त्रिकोण भी है, और ये दोनों त्रिकोण है और ये चार केंद्र इसमें होते हैं कुंडली के अंदर। तो त्रिकोण और भाग्य स्थान में मंगल की जो 9वीं स्थिति है उसके प्रभाव से भाग्य इसका अच्छा बना रहेगा, और मंगल यहाँ बैठता है क्योंकि लग्नेश है, और लग्नेश भाग्य जैसे स्थान में बैठेगा, केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठेगा तो यहाँ इसको लाभ देगा। और अष्टमेश होने के कारण इसको नाना प्रकार की कठिनाइयों को भी यहाँ बैठ के सामना करना पड़ेगा, तो अष्टमेश भी बनता है। अब अष्टमेश बनेगा तो अष्टमेश जहाँ अपना बैठेगा ये प्रभाव देगा, तो यहाँ लगन का प्रभाव भी इसको मिलेगा और अष्टम भाव का प्रभाव मिलेगा। अष्टम भाव के प्रभाव से यहाँ परेशानियाँ देगा, लगन के प्रभाव से थोड़ा इस भाव को अच्छा रखेगा। चौथी जो इसकी मित्र दृष्टि है वो खर्चे के भाव पर आती है। अब जो खर्चे के भाव पर आती है तो इसका जो खर्चा है थोड़ा बढ़ के रहेगा, खर्चा बना रहेगा इसका, बाहरी स्थानों से विशेष संपर्क बना रहेगा। साथ में जो इसकी मित्र दृष्टि है वो पराक्रम स्थान द्वितीय भाव को देख रहा है, इसकी जो सातवीं दृष्टि है ये पराक्रम द्वितीय भाव को देख रहा है। तो यहाँ देखने से
भाई बहन के सुख में यहाँ ये कमी करेगा। और 8वीं जो नीच दृष्टि है वो ये चतुर्थ भाव पे है, तो यहाँ माता का सुख, भूमि, मकान आदि के विषय में थोड़ी ये न्यूनता बना के रखेगा। मंगल यहाँ बैठता है तो यहाँ परेशानी देगा, यहाँ लाभ देगा, और यहाँ पे बैठ के भी थोड़े से खर्चे तो बढ़ाएगा, लेकिन आमदनी का साधन जरिया थोड़ा बढ़ा के रखेगा। बात करते हैं लग्नेश की। मंगल मेष लग्न में जो मंगल लग्नेश बनता है वो अगर 10म भाव में बैठा है तो क्या होगा। 10म भाव तथा राज एवं पिता के घर में, ये पिता का घर भी है और ये भी पिता का घर है। यहाँ अगर मंगल बैठता है तो अपने शत्रु शनि की मकर राशि पर उच्च स्थिति में बैठा है, उच्च राशि में बनता है। यहाँ अस्तु जातक अपने पिता से वैमनस्य रखता हुआ अपने कर्म तथा व्यवसाय में उन्नति करेगा। पिता के साथ तो पटरी नहीं बैठेगी इसकी, लेकिन अपने व्यापार में यहाँ बैठ के बहुत उन्नति करेगा और उसे सम्मान भी मिलेगा। स्वक्षेत्रीय मंगल चौथी दृष्टि से शरीर स्थान को देख रहा है। अब ये जो मंगल है यहाँ से अगर चौथी दृष्टि डालेगा, लगन को देखता है, तो लगन को देखने के बाद में ये शरीर की जो एक बीमारी हो, हारी हो, तकलीफ हो या किसी तरह का शरीर में कोई दिक्कत हो तो उसमें इसको लाभ देगा, दिक्कत परेशानी नहीं होने देगा। और जो शारीरिक उन्नति है वो इसकी अवश्य होती रहेगी, शरीर इसका निरोग रहेगा। 7वीं जो नीच दृष्टि है वो यहाँ चतुर्थ भाव पे यहाँ बैठने के बाद मंगल की आती है, तो यहाँ बैठने के बाद में भूमि के सुख में कमी का योग बनाएगा, माता के सुख में यहाँ बैठ के कमी करेगा। अब देखते हैं जो 8वीं दृष्टि है वो विद्या और संतान भाव पे यहाँ बैठ के मंगल की आती है, तो यहाँ बैठ के बुद्धि संतान के क्षेत्र में इसको विशेष सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये यहाँ बैठ के और अच्छा प्रभाव यहाँ पे अवश्य देगा। मंगल की बात करते हैं, एकादश भाव में अगर मंगल बैठता है तो 11वें लाभ भाव में मित्र जो शनि की कुंभ राशि पर यहाँ मंगल बैठा हुआ है, स्थित है, तो आय में तो कमी रहेगी। अगर यहाँ मंगल बैठेगा लग्नेश, तो आय में तो कमी रहेगी, पर अष्टमेश दोष के कारण आय के क्षेत्र में कठिनाइयाँ रहेंगी। और मंगल चौथी दृष्टि से धन और कुटुंब भाव को देखता है, और धन तथा कुटुंब में थोड़ा असंतोष यहाँ ऐसे जातक के लिए बना रहता है। और 7वीं जो दृष्टि है वो पंचम भाव पे आ रही है, तो यहाँ बैठने के बाद में विद्या संतान को देख रहा है, तो यहाँ संतान विद्या की कमी बनी यहाँ रहेगी। और जो उसकी 8वीं दृष्टि है वो 8वीं दृष्टि की 6ठे भाव पर आती है, वहाँ बैठने के बाद में तो यहाँ जातक जो है अपने दुश्मनों पर प्रभाव डालने में सदैव सफल रहेगा। दुश्मन इससे दबके रहेंगे, यहाँ साहस बना होगा, और इससे जितने भी इसके शत्रु हैं अगर यहाँ मंगल बैठा हुआ है जिससे भयभीत होंगे, क्योंकि मंगल अपने कारक भाव को देख रहा है। तो ये एकादश भाव तक हमने आपको बताया। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, कि द्वादश भाव में मंगल अगर बैठेगा तो क्या करेगा। 12वां व्यय स्थान होता है, खर्चे का भाव होता है, यहाँ मंगल बैठेगा तो अपने मित्र गुरु की मीन राशि पर मंगल बैठने के कारण जो जातक का व्यय है करने वाला होगा, अच्छा खर्चा करेगा, बैठ के यहाँ पे भ्रमण करने वाला होगा। चौथी दृष्टि द्वारा पराक्रम भवन को देख रहा है, यहाँ मंगल बैठेगा तो चौथी दृष्टि से इस पराक्रम भाव को देखेगा, तो जातक पराक्रमी तो होगा, पर मंगल अष्टमेश होने के कारण भाई बहन के सुख में यहाँ बैठेगा तो यहाँ कमी करेगा। 7वीं जो पूर्ण दृष्टि है शत्रु स्थान को देखने के कारण जातक अपने जो दुश्मन है, रोग है, बीमारी है, उनके ऊपर हावी रहेगा, उसको जल्दी से कोई बीमारी नहीं लगेगी। और जब 8वीं दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल यहाँ बैठने के बाद 8वीं जो दृष्टि है वो 7म भाव पर डालता है, तो यहाँ दृष्टि डालने के कारण जातक को स्त्री के कारण परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और उस विशेष परिश्रम के पश्चात ही यहाँ इसको बैठने के बाद यहाँ मंगल बैठा तो इसको लाभ मिलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मंगल तीसरा भाव, 6वां भाव और एकादश भाव में काफ़ी हद तक बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है, 10वें भाव में बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मंगल अगर लग्नेश बन करके किसी भी भाव में अगर बैठता है तो उस भाव को थोड़ा सा ये प्रभाव उसके ऊपर अवश्य डालता है, क्योंकि मंगल खुद एक क्षत्रिय ग्रह, अग्नि तत्व ग्रह है, पूरा इसके अंदर पराक्रम है, बल है इसके अंदर, वैसे भी सेनापति, इसमें पावर की कमी नहीं है। यहाँ बैठ के थोड़ा सा प्रभाव ये लग्नेश होने के कारण ये हर भाव पर प्रभाव डालता है, कहीं अच्छा डालता है, कहीं खराब डालता है। तो मित्रों, आज मैंने आपको मेष लग्न में जो 12 भाव हैं, पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक, हर भाव का मैंने आपको फलादेश बताया कि मंगल अगर इन भावों में बैठेगा तो वो जातक के लिए क्या क्या करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में अपनी राय दें।
कमेंट में ज़रूर अपने हाँ या ना का जवाब दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे इस जो वीडियोज़ को आप शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राधे। अगला वीडियो जो है आपको ब्रश लगन का आपके सामने आएगा कि ब्रश लगन में मंगल की क्या स्थिति होती है।